जंगल छीन करके अडानी के पास चला गया। आज भी आदिवासी लड़ रहा है। एक पेड़ को काटने की कीमत, साल का पेड़ जो लगभग 150 सालों में तैयार होता है, एक पेड़ को काटने का सरकारी मुआवजा अडानी की तरफ से 150 रुपया दिया गया। ऐसा जंगल जिसे पूरे के पूरे सेंट्रल इंडिया का फेफड़ा कहा जाता है, जो पूरे इकोसिस्टम को मैनेज करता है, उस जंगल को काट करके अब जो है बंजर भूमि बना दिया गया है ताकि वहां से अडानी मुनाफा कमा सके। ये सिर्फ वही की कहानी नहीं है। नेतरहाट में पिछले 60 साल से आदिवासी लड़ रहा है अपने जंगल को बचाने के लिए। याद कीजिए सिलगेर को। सिलगेर में पिछले 16 महीने से 50,000 से ज्यादा आदिवासी जंगल में बैठे हुए और वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। सरकार पुलिस लेकर के खड़ी हुई है कि जमीन तो हम छीन के रहेंगे। 4 आदिवासी पिछले साल मारे गए थे। कहा था कि 10,000 रुपए का मुआवजा देंगे मरने के बाद। आपकी पूरी जमीनें छीन ली गई। 10,000 का मुआवजे की घोषणा की गई कि आप ये 10,000 रुपए लीजिए, और गर्मी के मौसम में एक एक कंबल भी दिया गया था ऊपर से। ये जो पूरा का पूरा खेल है, इसमें सारी पार्टियां XYZ जितनी भी शामिल है, किसी को सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। सब शामिल है। सबको पता है कि ये सिस्टम किसके लिए काम करता है। जिस दिन रिसोर्सेज की बारी आती है, आज जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं, जो दूसरा थ्रेट हमारे ऊपर है, वो है हमारी कल्चर को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। हम लगातार क्लेम कर रहे हैं कि हाँ, हम आदिवासी थे, आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। हमने अभी यहां पर एक प्रस्तुति देखी थी, हमारे साथी ऊपर से बैठे हुए नाई के बाद से, उन्होंने 2 गीत गाए। पहला गीत जिन्होंने भगवान बिरसा के ऊपर गाया, दूसरा उन्होंने कोई एक रिलीजियस जो फिगर के ऊपर गाया। यही लड़ाई है साथी। हमारी लड़ाई हमारे आदिवासी होने की है। ये लोग जो लगातार हमें कोई कहता है कि आप वनवासी हो, हम वनवासी कतई नहीं है। यहां जयपुर में ऑडिटोरियम में बैठ करके हम वनवासी कतई नहीं है। हम आदिवासी थे, हम बाय बर्थ आदिवासी हैं और हमें इसके अलावा कोई दूसरा शब्द मंजूर नहीं है। उधर कोने में ऊपर एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ जयपाल सिंह मुंडा। याद कीजिए इस व्यक्ति को, इसकी कहानी को। यह व्यक्ति झारखंड में पैदा हुआ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के पढ़ा, इस देश को पहला हॉकी का गोल्ड मेडल दिला करके लाया, ICS की परीक्षा में 300 में से 300 नंबर लेकर के आया, और उसके बाद चाहता था बीकानेर स्टेट में फॉरेन मिनिस्टर बना, राजकुमार कॉलेज रायपुर का उसका प्रिंसिपल बना। इवन अफ्रीका के भीतर केन्या में एक कॉलेज था, अचीमोता कॉलेज, एक दूसरे देश में जाकर के वहां प्रिंसिपल बना। आखिरी में जाकर के उसने आदिवासियों को चुना, क्योंकि उसे पता था कि वो ऑक्सफोर्ड से निकल करके वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन वो आदिवासियों के बीच में गया क्योंकि उन्हें पता था कि इस देश का आदिवासी आज भी उसी हालत में जी रहा है जैसा कि बिरसा छोड़ करके गए थे। और जब उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, संविधान सभा के भीतर वो जाकर के बोलने वाले आदिवासियों में से 6 लोग थे, लेकिन सिर्फ 2 लोग बोलते थे, या तो जयपाल सिंह मुंडा या दूसरे जे निकोलस रॉय जो मणिपुर से आते थे। उस समय पर मणिपुर नहीं था, असम था, असम कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते थे जे निकोलस रॉय। और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने आपकी संविधान की अनुसूची 5 और 6 को लेकर के आए। इस देश के संविधान की अनुसूची 5 आपको एक बात कहती है, और इसी बात को क्लियर करते हैं यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल है 2007 का, जिसे हमारे देश की सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। वो डिक्लेरेशन कहता है कि इस देश की जो जमीनें होंगी जो आदिवासियों के कब्जे में होगी, उस जमीन पर कंप्लीट अधिकार इस देश के आदिवासियों को होगा। लेकिन हमारी सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, नहीं माना। उसकी जगह संविधान में हमारे कुछ और प्रोविजन शुरू से थे। वो था कि ग्राम सभाओं के पास अधिकार होंगे, जो गांव की सभा तय करेगी वही अल्टीमेट होगा। बिना ग्राम सभा की अनुमति से विधायक तो छोड़िए, प्रधानमंत्री भी उस इलाके में नहीं घुस सकता था। लेकिन इस देश की सरकार ने फर्जी ग्राम सभाएं की, मरे हुए लोगों को जिंदा करके सिग्नेचर करा करके जमीनें हड़प ली गई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा चल रहा है, केस चल रहे हैं, जमीनें लगातार हड़पी जा रही हैं, फर्जी ग्राम सभाएं बनाई जा रही हैं। ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए यह बेहद जरूरी है
अपनी जमीन और जंगल को बचाने की लड़ाई को जारी रखें, क्योंकि हमारा अस्तित्व अगर किसी चीज से है तो हमारी जमीन से है, हमारी संस्कृति से है। और जिस दिन ये दोनों छिप जाएंगे, हमारे सामने संकट पैदा हो जाएगा कि हम कैसे साबित करें कि हम आदिवासी हैं कि नहीं है। आप जेएलएन रोड पे खड़े हो जाइए, आप दो लोग खड़े हो जाइए, कोई बता नहीं सकता रोड चलता हुआ कि कैसे साबित करोगे आप आदिवासी हो कि नहीं हो। हमारी वेशभूषा, हमारे टोटम, हमारा कस्टम, हमारी प्रैक्टिसेस ये बताती है कि हम आदिवासी हैं। उन साथियों ने आकर के यहाँ जब जो प्रैक्टिस की, जिस तरीके से नाच गाना किया, वो प्रैक्टिस हमारी बताती है कि हम आदिवासी हैं, और इसीलिए उसको बचाए रखना जरूरी है। साथ ही साथ जमीन को बचाए रखना जरूरी है। आज की तारीख में जिस तरीके से संस्कृति के ऊपर हमला हो रहा है, उस हमलों को भी समझ लेने की जरूरत है। जिस तरीके से हमने देखा अंबागढ़ पे जिस तरीके से कब्जा किया था, हमने मानगढ़ को भी देखा कि पूरा का पूरा हिंदुआइजेशन की प्रोसेस चली, आरएसएस से लेकर के तमाम लोग हिंदू बनाने का एक सिलसिला चलाए हुए हैं। ऐसे में हमें जरूरत है कि हम अपनी आदिवासी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें और उसे आगे लेकर के जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, उल कुरान जिंदाबाद। बोलो भाई, बहुत अच्छा बोला। कमी है तो कमी निकाल देगी तो आदमी सुधरे।